क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के सबसे बड़े धर्म यानी हमारे प्यारे इस्लाम में इसको एक कयामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया खत्म होगी, यानी जब कयामत आएगी, तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, उनमें से एक निशानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग नीचे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये आज की। अक्सर आपने सुना होगा याजूज माजूज के बारे में तमाम बयानों में बताया गया है और तमाम वीडियो में या किसी भी उलमाओं के से आप सुनेंगे तो याजूज माजूज का जिक्र आपको हर जगह मिलेगा। ये क्या बोलते हैं, क़यामत की 10 निशानियां जो बताई गई हैं, सबसे बड़ी निशानी ये उनमें से एक निशानी है कि ये याजूज माजूज आएंगे। और याजूज माजूज की जो दीवार है वो कहाँ है और याजूज माजूज का इंसानों से क्या दुश्मनी है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों से क्या दुश्मनी है, और ये याजूज माजूज आज की तारीख में कहाँ मौजूद हैं, क्या क्या साइंस इसको ढूंढ पाया है, वो दीवार ढूंढ पाया है कि जिस दीवार के पीछे याजूज माजूज कैद है। आज सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याजूज माजूज के बारे में बताएंगे कि साइंस कहाँ तक पहुँच पाया है अभी तक के। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और एक वीडियो को लाइक कर दिया करें। दूसरी बात, बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये याजूज माजूज का जो मामला है ये क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के सबसे बड़े धर्म यानी हमारे प्यारे इस्लाम में इसको एक कयामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया खत्म होगी, यानी जब कयामत आएगी, तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर याजूज माजूज निकलेंगे कहाँ से, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर करेंगे क्या। और साथ ही साथ सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर याजूज माजूज है कौन, ये कहाँ से है, इनका इतिहास क्या है, और आखिर इनकी इंसानों से और खासकर मुसलमानों से क्या दुश्मनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ याजूज माजूज की जो दीवार है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो दीवार न सिर्फ हद से ज्यादा मशहूर है, बल्कि जिस दीवार के बारे में ये भी माना जाता है कि दरअसल याजूज माजूज पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले हजारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद है। हम बताएंगे क्या राज है उस दीवार का, वो दीवार कौन से देश में मौजूद है, और क्या हुआ था कि जब हमारे दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर उस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आखिर उन लोगों ने वहां पहुंचकर ऐसा क्या देखा था कि जिससे वो लोग हैरान हो गए थे। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बता दें कि दरअसल याजूज माजूज के इतिहास को पढ़ने और समझने से पहले हमको हजरत जुल्करनैन के इतिहास को समझना होगा। मगर फिर से सवाल यही है कि आखिर अब ये जुल्करनैन कौन थे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, यानी लोगों के सामने ये दावा किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो वहाँ पर मौजूद उस दौर के जो कुछ बड़े बड़े यहूदी आलिम थे, वो दरअसल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनके सामने 3 सवाल रखे और उनसे ये कहा कि अगर आपने इन 3 सवालों के जवाब दे दिए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी है, क्योंकि ये तीनों ऐसे सवाल है कि जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। प्यारे दोस्तों, उन बड़े यहूदी आलिमों की तरफ से जो 3 अहम सवाल पूछे गए थे, उनमें से एक सवाल हजरत जुल्करनैन से रिलेटेड भी था। यानी वो लोग ये जानना चाहते थे कि आप हमें बताइए कि आखिर जुल्करनैन कौन है, और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि उस इंसान के बारे में हमें बताइए कि जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद बाकायदा वही नाजिल हुई थी और कुरान के अंदर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जुल्करनैन के बारे में बताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया कि आखिर जुल्करनैन कौन थे, बल्कि उन 3 सफरों का भी जिक्र किया गया कि जो उन्होंने दरअसल दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। दरअसल दोस्तों, हजरत जुल्करनैन हमारी दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे कि जो आज से लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी कि 580 ईसा पूर्व के करीब। इस हिसाब से ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 या 600 साल पहले गुजर गए थे। अब रहा सवाल इनकी सल्तनत का, तो इनकी सल्तनत आज के दौर की पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश है यानी तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान,
ये सारे ही देश इनकी सल्तनत में आया करते थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों के साथ की जाती है कि जिनका राज पूरी दुनिया पर हुआ करता था। यूनानी लोग जहाँ इनको साइरस दी ग्रेट के नाम से जानते थे, तो वही ईरानी लोग इनको कोश कबीर के नाम से जानते थे। रहा सवाल जुल्करनैन लफ्ज़ का, तो जुल्करनैन का मतलब होता है दो सिंग वाले, और ये नाम उनके दो सिंगों की तरफ इशारा करता है जो दरअसल उनके सर पर रखे हुए ताज में हुआ करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, हजारों साल के बाद जब कड़ी रिसर्च के बाद हमारी ये दुनिया इनका मकबरा ढूंढने में कामयाब हो गई थी, तो इनके मकबरे में भी एक ऐसा स्टैचू निकाला था कि जिस स्टैचू पर मौजूद ताज में ना सिर्फ दो सिंगे मौजूद थी, बल्कि उसके ऊपर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे, जो सीधे तौर पर हजरत जुल्करनैन की उन मुश्किल भरे 3 सफ़रों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सफ़र उन्होंने दुनिया के तीनों कोनों तक किए थे। मगर दोस्तों, अब आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि चलिए वो सब तो ठीक है, मगर जब इनको पहले कोई नहीं जानता था, तो आखिर उन गिने चुने बड़े यहूदी आलिमों को इनके बारे में कैसे पता था कि जिन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनके बारे में सवाल किया था। हम आपको बता दें कि दरअसल हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास के साथ भी एक गहरा रिश्ता है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले हमारी इस दुनिया में बाबुल नाम की सल्तनत हद से ज़्यादा ताकतवर हुआ करती थी, बल्कि ये कहिए वो दौर की सुपर पावर थी। और उसका जो बादशाह था, जिसका नाम बख्ते नसर हुआ करता था, वो हद से ज़्यादा जालिम इंसान था। उसने उस दौर के यरूशलेम शहर पर ना सिर्फ हमला किया, बल्कि वहाँ पर बेइंतहा लूट मार भी की। वहाँ पर मौजूद हज़ारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया और बाकी बचे हुए सभी जिंदा यहूदियों को कैदी बनाकर वो अपने साथ बाबुल ले गया। इतना ही नहीं, जाते जाते यहूदियों का वहाँ पर मौजूद जो फर्स्ट टेम्पल था, यानी कि हैकल सुलेमानी, जिसको यहूदी सबसे ज़्यादा पवित्र यानी मुकद्दस माना करते थे, उसको भी उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फिलहाल दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ दुनिया में बदलाव भी आते रहे। अगले 50 सालों के अंदर ही हजरत जुल्करनैन दुनिया की एक नई ताकत बनकर उभर चुके थे। तब उन्होंने बाबुल पर हमला करके उसको बड़ी आसानी के साथ फतेह कर लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हजरत जुल्करनैन हद से ज़्यादा रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। वो जहाँ पर भी जाते थे, लोग उनके स्वभाव को देखकर ही उन पर फिदा हो जाते थे और उनकी फौज में ही शामिल हो जाते थे। लिहाजा अब जब उन्होंने बाबुल को फतह किया, तो बाबुल के लोग भी उन्हीं के साथ हो गए थे। और वहाँ पर मौजूद जो यहूदी थे कि जिनको कुछ साल पहले ही ये यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल में लाया गया था, उनके साथ भी हजरत जुल्करनैन ने बहुत अच्छा सलूक किया। उनको उनके सारे हक वापस दिए और साथ ही साथ उनका जो शहर था, जो पूरी तरह से उजड़ चुका था, उसको दोबारा बसाने में भी उनकी मदद की। बाकायदा उनको बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनके हैकल सुलेमानी को भी दोबारा तामीर करवाया कि जिसको बाबुल के बादशाह बख्ते नसर ने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था। और यही वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हजरत जुल्करनैन के यहूदी कौम से ना होने के बावजूद भी उनको आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम भी बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। और इसी वजह से ही उस दौर के बड़े यहूदी आलिमों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन से रिलेटेड सवाल भी किया था, क्योंकि उनको पता था कि हजरत जुल्करनैन के बारे में उस दौर में दुनिया का कोई भी आम इंसान नहीं जाना करता था, सिवाय खुदा और चंद बड़े यहूदी आलिमों के। फिलहाल दोस्तों, अब ये जान लेना भी ज़रूरी है कि आखिर हजरत जुल्करनैन इनकी अपने तीनों सफ़रों के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसे हुई थी। तो हम आपको बता दें कि कुरान में हजरत जुल्करनैन का एक सफ़र से रिलेटेड ये लिखा हुआ वाक़या है कि वो एक रास्ते पर हो लिया, यानी एक सफ़र पर निकला, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुँच गया और उसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा कि जुल्करनैन, या तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर करो। यानी दोस्तों, कुरान की इस आयत के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की गई है कि हजरत जुल्करनैन, आपने 3 सफ़रों में से एक सफ़र वेस्ट की साइड में किया था और वो बढ़ते बढ़ते इतने आगे पहुंच गए थे कि उनको एक पानी का चश्मा मिला था और वहीं पर ही इन्होंने सूरज को गुरूब होता पाया था। इतना ही नहीं, वहाँ पर इनकी एक कौम से भी मुलाकात हुई थी जिसने इनसे याजूज माजूज के बारे में शिकायत की थी। दरअसल याजूज माजूज इलाके में रहने वाली एक ऐसी कौम थी कि जो हद से ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक थी। आसपास के इलाकों पर हमले करना इनके लिए आम बात थी। ये आसपास के कबीलों पर हमले करते, उनके आदमियों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते, पूरे कबीलों को लूट लिया करते, उनके बाकी बचे हुए बच्चों औरतों को गुलाम बना लिया करते और इसके अलावा भी न जाने क्या क्या किया करते थे। इतना ही नहीं, आगे कुरान में इनकी लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। कुरान के मुताबिक याजूज माजूज नाम की यह खतरनाक कौम 2 ऐसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहा करती थी कि जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था। इसीलिए आसपास में रहने वाले वो आम लोगों के जो याजूज माजूज के जुल्म और सितम से हद से ज्यादा परेशान रहा करते थे, ना सिर्फ इनकी शिकायत की थी बल्कि साथ ही साथ उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम लोग बहुत सारा माल इकट्ठा करके आपको दे दे तो क्या आप हमारे और इनके बीच में एक हद से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर दीवार बना सकते हैं कि जिसके ज़रिए से हम इनको हमेशा हमेशा के लिए रोक सके।
इस पर हजरत जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत सारा माल दौलत है, बस तुम मेरी फिजिकल मदद करो, यानी कि जिस्मानी तौर पर। बस फिर क्या था कि हजरत जुल्करनैन के साथ मिलकर उन सभी आम लोगों ने और हजरत जुल्करनैन की फौज ने वो दीवार बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, ये दीवार दरअसल लोहे और तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी और ये एक ऐसी दीवार थी कि जो कभी भी नहीं टूट सकती थी। तब से लेकर आज तक लगातार याजूज माजूज उस दीवार के पीछे कैद है और तब तक रहेंगे कि जब तक ये दीवार टूट नहीं जाती, और यकीनी तौर पर ये दीवार एक ना एक दिन टूटेगी भी जरूर। वो इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी खूंखार और जालिम कौम हर दिन इस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करती है और शाम तक जब ये ज्यादातर काम कर चुके होते हैं तो ये सोचकर वापस चले जाते हैं कि अब हम बचा हुआ काम कल सुबह करेंगे, मगर ये इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अब अगले दिन जब ये सुबह में पलटते हैं तो वो दीवार बिल्कुल उसी हालत में मौजूद होती है कि जिस हालत में इन्होंने उसको खोदना शुरू किया था, यानी फिर से वो दीवार मजबूत और बिल्कुल सही सलामत हो जाती है। मगर दोस्तों, कयामत से पहले वो एक दिन जरूर आएगा कि जब ये शाम में लौटते वक्त इंशाअल्लाह भी कहेंगे, और उस इंशाअल्लाह की बरकत से ही जब ये अगले दिन आएंगे तो इनकी दीवार बिल्कुल उतनी ही खुदी हुई मिलेगी जितनी ये खुदी हुई छोड़कर गए थे, जिसकी वजह से इस दीवार में छेद हो जाएगा और ये लोग पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी ज्यादा तादाद में होंगे कि सारे दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सारी नदियों को सूखा कर देंगे। दोस्तों, अब अगर बात करें सबसे बड़े सवाल के बारे में कि आखिर याजूज माजूज की ये वो दीवार आज के दौर में कहाँ है, तो हम आपको बता दें इसके बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स की अलग अलग राय पाई जाती है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन जैसे कुछ बड़े स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च के बाद ये दावा भी किया था कि दरअसल जिस जगह पर हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज की वो दीवार बनाई थी वो दरअसल आज के दौर का दरबन का वो इलाका था कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान के इलाके में मौजूद है। इन लोगों की रिसर्च के मुताबिक इस इलाके में सबसे पहले हजरत जुल्करनैन ने एक किला बनवाया था और फिर उस किले की दीवारों को ही लोहे और तांबे से मिलाकर बनाया था ताकि आसपास की उन सभी कौमों को याजूज माजूज के हमलों से बचाया जा सके कि जिन कौमों ने हजरत जुल्करनैन से अपनी हिफाजत के लिए रिक्वेस्ट की थी। इतना ही नहीं, इन लोगों के मुताबिक वहाँ पर आज तक न सिर्फ उसके लिए निशान मौजूद है बल्कि दीवार के निशान भी देखे जा सकते हैं। और तो और कुरान में भी याजूज माजूज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है उस इन्फॉर्मेशन से भी ये लोकेशन काफी हद तक मैच करती है, यानी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती पाई जाती है। याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड ये जो नजरिया रखने वाले लोग आगे भी ये कहते हैं कि दरअसल इनको कैद करने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मगर फिर बाद में याजूज माजूज की कौम में खजर नाम का एक बादशाह पैदा हुआ जिसने न सिर्फ यहूदी धर्म को कबूल कर लिया था बल्कि अपनी कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया था। और आज के दौर में जितने भी दुनिया में यहूदी पाए जाते हैं वो दरअसल याजूज माजूज की ही नस्ल से है। सबूत के तौर पर ये लोग ये दावा करते हैं कि क्योंकि यहूदी एक ऐसा धर्म है कि जिसको कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है, यानी नया इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहूदी तो दरअसल एक नस्ल है कि जिसका शजरा ऊपर जाकर नबियों से मिल जाता है। इसके अलावा असल में ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदुमी कलर के होते हैं, मगर आज के दौर के जो यहूदी है वो दरअसल गोरे चिट्ठे हैं जो आमतौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा पक्का साबित करने के लिए आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पेश करते हैं ये जिसमें कहा गया था कि याजूज माजूज का फितना हद से ज्यादा करीब आ चुका है। और आज उन लोगों ने अपनी दीवार में इतना बड़ा सुराख कर लिया है, यानी इन लोगों के मुताबिक इस हदीस से ये पता चलता है कि दरअसल इन लोगों ने अपनी दीवार से निकलने का रास्ता नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ही ढूंढ लिया था। इतना ही नहीं, दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों की फौजें इस इलाके में आकर याजूज माजूज से जंगें भी कर रही थी। मुस्लिम फौजियों की याजूज माजूज के साथ इतिहास में जंगें हुई थी। इस बात को सही साबित करने के लिए ये दरअसल सहाबा इकराम की उन कब्रों की मिसाल देते हैं कि जो आज तक आर्मेनिया और अजरबैजान के इन इलाकों में मौजूद है, जो यकीनी तौर पर हम लोगों को हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। मगर जाहिर है दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अब यही सवाल चल रहा होगा कि अगर इस रिसर्च को सही मान भी लिया जाए और ये कबूल कर लिया जाए कि आज के यहूदी ही दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से है, तो आखिर ये लोग कयामत से पहले पूरी दुनिया पर हमलावर कैसे होंगे? क्योंकि आज तक हम लोग आमतौर पर यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि याजूज माजूज जो कयामत से पहले निकलेंगे वो दरअसल पूरी दुनिया पर हमलावर होंगे। तो हम आपको बता दें कि दरअसल इन सारे सवालों का जवाब देते हुए ये स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पर हमलावर होने का मतलब तलवारों से हमलावर होना नहीं है, यानी हथियारों के जरिए से नहीं, बल्कि यहाँ पर हमलावर होने का दूसरा मतलब है, यानी एक तरफ से याजूज माजूज पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे। और जाहिर है आज के दौर में चाहे आप लोग मीडिया को देख लीजिए या कोई बिजनेस फील्ड को देख लीजिए, दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, हर फील्ड में यहूदी ही पूरी दुनिया में सबसे ऊपर बैठे हैं। आज सबसे बड़े बड़े बैंकर्स जो है वो यहूदी चलाते हैं। वो ना सिर्फ दुनिया में सबसे ऊपर बैठे हैं, वो ना सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि दुनिया को जिस तरह से चाहते हैं
उस तरह से कंट्रोल करते हैं और इसी वजह से वो पूरी दुनिया पर हावी और हमलावर है। मगर जाहिर है दोस्तों, रिसर्च तो रिसर्च ही होती है। ये किसी भी इंसान की बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद पर्सनली अपनी कायम की हुई एक राय होती है। इसके अलावा रिसर्च को कुछ भी नहीं माना जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इन जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स की बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद की गई इस रिसर्च को आज दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान ज़र्रा बराबर भी कबूल नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोगों की रिसर्च आज भी याजूज माजूज से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम सभी जानते हैं कि क़यामत से पहले निकलने वाले याजूज माजूज की जो आबादी होगी वो दरअसल दुनिया के इंसानों से कई गुना ज़्यादा होगी। मगर अगर यहूदियों को ही उनकी नस्ल मान लिया जाए तो यहूदी तो दुनिया का 1% भी नहीं है। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि याजूज माजूज की नस्ल यहूदी है और वो आज़ाद है, तो फिर उससे हदीस का क्या मतलब रह जाएगा कि जिसमें यह बताया गया है कि याजूज माजूज हर दिन अपनी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा याजूज माजूज की दीवार से रिलेटेड आर्मेनिया और अजरबैजान के इलाके की जो लोकेशन ये लोग बताते हैं वो दरअसल दो पहाड़ों के बीच में होने वाली बात को भी जस्टिफाई नहीं करती है। यानी वो किले की लोकेशन दो पहाड़ों के बीच में नहीं है और जाहिर है वो दीवार दो पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई थी। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड दूसरी थ्योरी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि हमारी दुनिया में अब एक ऐसी रिसर्च टीम भी मौजूद है कि जिसने न सिर्फ ये दावा किया है कि वो याजूज माजूज की दीवार को ढूंढ चुकी है, बल्कि वो ये भी कहती है कि वो वहां जाकर बाकायदा उस दीवार को अपनी आंखों से देख भी चुकी है। इस रिसर्च टीम के मुताबिक इन लोगों ने सबसे पहले कुरान, हदीस और ऐतिहासिक किताबों में जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है याजूज माजूज से रिलेटेड उस सब को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद इस सारी इंफॉर्मेशन की मदद से उस दौर के हिसाब से दुनिया का एक नक्शा तैयार किया और उसके बाद ये लोग याजूज माजूज के कबीले को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इन लोगों के मुताबिक ये दीवार आज के दौर में किर्गिस्तान नाम के उस देश में मौजूद है जो किसी दौर में सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, यानी रूस के अंडर में आया करता था। मगर जब USSR टूटा तो उसके बाद ये एक अलग रियासत बन गई। इन लोगों के मुताबिक इस इलाके में आज के दौर में बहुत कम ही लोग आबाद है और देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानी और पहाड़ों से भरा पड़ा है। यानी देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानी और पहाड़ी है। इसके अलावा बात करें अगर रिसर्च टीम की, तो इसमें कुछ लोग मिस्र के मौजूद थे, जबकि ज्यादातर लोगों का सेंट्रल एशिया से ताल्लुक था। इन लोगों ने 1 साल 4 महीने का लंबा सफर तय किया। इनमें से कुछ लोगों को मौसम की शिद्दत और बहुत सारे सफर की परेशानियों की वजह से अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। फिलहाल जब ये उस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा पहाड़ के बीच में बाकायदा बर्फ का एक ऐसा रास्ता मौजूद है कि जो देखने से ही पता चलता है कि दरअसल वो कुदरत का रास्ता नहीं है, बल्कि इंसानों के द्वारा ही उसको बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि पास में पड़े हुए पत्थरों से ये पता चलता है कि इसको मैटर यानी लोहे और तांबे से पिघलाकर बनाया गया है। इन लोगों ने वहां जाकर देखा कि दरअसल दो पहाड़ों के बीच में वो दीवार जो है, जो लोहे और तांबे के जरिए से बनाई गई है, उसके ऊपर बर्फ की एक मोटी परत मौजूद है। एक ऐसी मोटी परत कि जो देखने में बिल्कुल सीधी यानी कि फ्लैट दिखाई देती है। अब जाहिर है एक ऐसा इलाका जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं है, उस इलाके में किसी भी इंसान को एक ऐसी दीवार बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। वैसे तो इस एग्जैक्ट लोकेशन तक कोई भी इंसान ना तो अपनी कार से पहुंच सकता है, ना ही किसी जानवर पर बैठकर, और ना ही इस तरह की किसी और सवारी के जरिए से। मगर जब ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए से इस लोकेशन पर लैंड हुए तो ये लोग देखकर हैरान हो गए कि मेटल डिटेक्टर ने फौरन सिग्नल देना शुरू कर दिए। यानी लोगों को ये बताया कि इस बर्फ की मोटी तह के नीचे एक ऐसी दीवार मौजूद है कि जिसको हजारों साल पहले मेटल यानी कि लोहे और तांबे के जरिए से बनाया गया था। मगर जाहिर है दोस्तों, ये भी तो एक्सपर्ट्स की एक रिसर्च है और अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल है कि जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा याजूज माजूज किस मुल्क में वो दीवार है और साइंस कहाँ तक पहुँच चुका है। याजूज माजूज कब आएंगे दोस्तों, ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और ये क़यामत की सबसे अहम और सब बहुत बड़ी निशानी होगी। याजूज माजूज समझ लीजिए कैसे दिखते हैं ये भी किसी को नहीं पता, और जब वो इस दुनिया में आएंगे पूरी दुनिया में तबाही बर्बादी मचा देंगे, लोगों को मार देंगे, तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उन दोनों याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। तो ये क़यामत की बहुत अहम निशानी और बहुत बड़ी निशानी थी। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।